नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एसपी अल्फा कैपिटल। देखते हैं आज मार्केट कैसा रहा। मार्केट काफ़ी डिसेंट था। निफ्टी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोज मतलब फ्लैट बंद किया एकदम। आइए देखते हैं कल क्या लग रहा है हमें बाजार। वैसे तो देखिए हम एक ब्रीफ डिस्कशन करके रखे हैं, है ना, कि ऑब्वियसली हमने क्या कल किया था। हमारा फर्स्ट सेकंड, अब देखिए मार्केट ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही गया ना, देखिए वन साइडेड तेजी आया है। बंद क्या किया है, इसके नीचे बंद किया है, ठीक है। तो इंट्राडे में तो इसने पुल बैक दिया है, बट क्लोजिंग खराब की है इसने, है ना। हाँ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं एक कंफर्ट जर्नी में ज़रूर रहता। तो हमारा वही है, अगर क्योंकि ये एकदम मिड में बंद किया है 24,140 के, 24,163 का क्लोजिंग किया है, बहुत सॉरी 177 का क्लोजिंग किया है। हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो ये रहेगा 24,280, और नीचे में पहला तो ये रहेगा 24,000 ऑफकोर्स, और 23,800, 820। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ज़्यादा इसमें कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट क्या है ना, बहुत कंफ्यूज हो, इतने सारे न्यूज़ मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं कि आप जज नहीं कर पाओगे। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो। अभी मार्केट वैसे ही है, क्योंकि आप देखो इंट्राडे में ये कितना बड़ा रैली इसने किया है आज, है ना। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप खोला है। अगर आप ओपनिंग प्राइस देखोगे तो निफ्टी का नॉर्मल ही था, कोई खास नहीं था। आप देखो मार्केट का, और उसके बाद इसने ट्रेड भी किया है नीचे 25,300 पे ट्रेड किया है, ऑलमोस्ट 350 पे ट्रेड किया, और फिर उस यहाँ से कितने पॉइंट का रैली किया है, इंट्राडे रैली इतने पॉइंट्स का किया है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स, और 800 पॉइंट्स का करेक्शन भी लिया है। बड़ी बात होती है ये, है ना। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, आप ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहे हो। हमने क्या आजकल डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर जाएगा हमारा रेजिस्टेंस ये रहेगा, और हमारा सपोर्ट तो देखो एज अ, क्योंकि ये ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है, तो हम अपना नीचे का टारगेट बहुत ज़्यादा, सपोर्ट बहुत नीचे का लेके चलेंगे, विच इज़ 52,200 और 250 रादर, राइट। मिड कैप देखो, मिड कैप भी सेम जो निफ्टी ने किया है, मिड कैप में भी वही किया है। जो यहाँ पे इसने रैली दिया है, ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट दिया है, बट सस्टेन नहीं किया है, और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ गई है ऊपर से। अब होपफुली क्या लग रहा है, होपफुली हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि हमें तो प्रॉफिट बुकिंग देखो कल भी लग रहा था, हाँ, बट जिस हिसाब से रैली दी है, नो डाउट रैली बहुत अच्छी थी, बट सस्टेन करता ना तो फिर नई तेजी आती है। यहाँ पे सस्टेन नहीं किया इसने। स्मॉल कैप में रैली इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप में कुछ एक स्टॉक्स, बंधन बैंक, ये सारे स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा रैली था, इसलिए इसने सस्टेन किया। और हमने डिस्कस भी किया था कि स्मॉल कैप में, अगर मेरे कल के वीडियोस में, स्मॉल कैप में तेजी लग रही है, मिड कैप में तेजी नहीं लग रही है। आईटी आईटी के बारे में क्या ही बोले। देखिए, या तो इसको बॉटम आउट कर चुका है, या तो फिर वो इस वापस इसको रिटेस्ट करके इस चैनल को, या तो इसको रिटेस्ट करेगा, बट वेट करना चाहिए। आईटी में बहुत जंप एंड बाई नहीं है। देखिए बैक टू बैक, मैंने बोला 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका डेली बेसिस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ऑटो में 200 डे मूविंग एवरेज के एट पार बंद किया है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं लग रहा है। पीएसयू बैंक, देखिए पीएसयू बैंक अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करेंगे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख तो रही है। अब ये दिख क्यों रही है, क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो हमें लग रहा है कि ये इसका रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करेगा, हम बहुत बड़ा तेजी नहीं खेलेंगे। हम वेट करेंगे कि कहीं सपोर्ट मिले है, और हम वहां पे फिर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाए। फार्मा
फार्मा बैक टू बैक तेजी लग रहा है मेरे को, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी भी तो यहाँ से वापस इसको एक डिप मार के तेज करना चाहिए। ओके, मेटल मेटल में तो तेजी नहीं लग रही है अभी भी, क्योंकि कोई करेक्शन है नहीं मेटल में। एफएमसीजी, अच्छा एफएमसीजी में अगर आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग है। एफएमसीजी में हमने ये बोला था कि देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, तो ये ऑलमोस्ट देखो, अगर आज का अगर आप देखोगे अभी आधा परसेंट 1% से क्या ही फर्क पड़ता है, 200 है ना। तो आई थिंक इसको अगर टेस्ट नहीं किया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसने ब्रेकआउट मारा है, तो इसका जो सपोर्ट है ना वो ये रखना चाहिए, इसके ऊपर तो इसमें तेजी ही खेलना चाहिए। एज अ इंडेक्स बता रहा हूँ मैं। रियल स्टेट सेम है, देखो मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हाँ इसका थोड़ा सा गैप है अभी भी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2.5% जैसे ही है, क्योंकि मार्केट नीचे से इतना अच्छी रैली मिल गई है, ऑलमोस्ट 27% का रैली मिला है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सिर्फ वी आर नॉट कि मार्केट क्रैश हो सकता है या मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर वेटिंग कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, हमें जो हमारे स्टॉक्स है, हमारे जो सेक्टर्स है, वो हमें थोड़ा चीपर वैल्यूएशन पे मिल जाए, ताकि हम वापस इसमें पैसे डाल सके। एनर्जी, एनर्जी तो बहुत तेज है, एनर्जी हर हर लोअर भाव पे बाइंग बनता है। प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, आज प्राइवेट बैंक्स में तो कुछ खास है नहीं, नॉर्मल है। सो बस व्यू यही है हमारा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।